नमस्कार बच्चों। क्लास से जैसा कि मैं आपको व्याकरण में आपका पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसके मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखा चुकी थी और आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। 2 मैंने आपको लिखाए थे। आज मैं उसके आगे विकल्पीय प्रश्न आपको लिखाऊंगा। तो बच्चों, दिनांक है आज आपकी 19/5/2021। कक्षा है आपकी कक्षा 8। विषय है आपका हिंदी। तो ये व्याकरण में है आपका पाठ है भाषा, लिपि, और व्याकरण में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। 2 में आपको लिखा चुकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा व हरियाणवी कौन सी उपभाषाएं की बोलियां हैं, और दूसरा भोजपुरी, मगही व मैथिली कौन सी उपभाषाएं की बोलियां हैं। ये 2 मैं आपको लिखा चुकी। आज मैं आपको तीसरा लिखाऊंगी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन से? इसके 4 ऑप्शन हैं: अरबी, गुरमुखी, देवनागरी और रोमन। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें आपका एक सही है और बाकी 3 आपके गलत हैं। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। तो ये आपके जो 3 ऑप्शन हैं वो आपके गलत हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है आपका, 3 गलत है। चलिए लिखिए। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी? इसके 4 ऑप्शन है। पहला दिया गया है रोमन, दूसरा गुरमुखी, तीसरा जापानी और चौथा आपका फारसी दिया हुआ है। तो लिखेंगे रोमन, दूसरा दिया आपका गुरमुखी,
तीसरा है आपका जापानी और चौथा दिया आपका फारसी। इनमें से आपका एक सही है और 3 आपके गलत हैं। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो रोमन है। रोमन में आप सही करेंगे और बाकी जो गुरमुखी, जापानी, फारसी है उसमें आप गलत करेंगे। यानी कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, ठीक है, इसको सही करेंगे। उसके बाद आपका आगे है उसके बाद आपका दिया हुआ है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वर्णों के। पहला है वाक्य, दूसरा शब्द, तीसरा वर्ण और चौथा है आपका पद। तीसरा है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो बच्चों इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वाक्य, दूसरा शब्द, तीसरा वर्ण, चौथा है पद। तो पहला लिखेंगे हम लोग वाक्य, दूसरा है शब्द, तीसरा है वर्ण और चौथा है आपका पद। यानी वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब वर्ण जैसे का, खा, गा आपके वर्ण हो गए, जब ये वर्ण एक साथ लिखे जाते हैं तो वो आपका शब्द बन जाते हैं। तो इसका होगा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जो आपका जो वाक्य है, वर्ण है, पद है, ये आपके गलत है। उसके बाद 5वां पूछा गया कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। यानी हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया ये बताना है आपको। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए आपको। पहला है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर और आपका 14 अक्टूबर। तो पहला है आपका 15 अगस्त, दूसरा है आपका 26 जनवरी, तीसरा है आपका 14 सितंबर और आपका चौथा है 14 अक्टूबर। तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? इसका होगा 14 सितंबर। तो ये जो आपके हैं ये आपके गलत है। यानी हिंदी को 14 सितंबर को राजभाषा घोषित किया गया। तो बच्चों ये था आपका पाठ 1 व्याकरण में लिपि, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। उसके ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने आपको लिखा है इसके पिक भी भेज दूंगी आपको, ताकि आपको लिखने में आसानी हो।
तो इसको कॉपी में करने पर क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए और अपना वर्क सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार।